भारत में 50 की उम्र के बाद कई लोगों को पैरों में कमजोरी, ऐंठन और चलने में अस्थिरता महसूस होने लगती है। इसे अक्सर उम्र का असर मान लिया जाता है, लेकिन इसकी गहरी जड़ पाचन तंत्र में छुपी होती है, जहां अधपचा खाना धीरे धीरे जहर बनकर जमा होता रहता है। क्या आप जानते हैं, सोने से पहले की सिर्फ एक छोटी आदत आपके पेट को साफ करने और पैरों की ताकत सुधारने में मदद कर सकती है। कई लोग सोचते हैं कि उनका खान पान सही है, लेकिन वे आंतों की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। समय के साथ ये विषाक्त तत्व शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित होता है। लोग मानते हैं कि वे सही कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? अगर आंतें साफ नहीं हैं, तो चाहे आप कितना भी पौष्टिक खाएं, आपके पैर धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। अब समय आ गया है बदलाव का। कुछ आसान घरेलू आदतों से आप न सिर्फ अपने पाचन को सुधार सकते हैं, बल्कि उम्र बढ़ने के बाद भी अपने पैरों की ताकत बनाए रख सकते हैं। और इन सब की शुरुआत से पहले हमें कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं। देश भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। आप चौंक जाएंगे यह जानकर, गंदी आंतें आपके पैरों की कमजोरी की वजह हो सकती हैं। उम्र बढ़ने पर हमारी आंतों की गति धीमी हो जाती है, एंजाइम कम बनते हैं और खाना पूरी तरह नहीं पचता, जिससे अधपचा खाना आंतों में जमा हो जाता है। यही विषाक्तता शरीर में जरूरी खनिजों के अवशोषण को रोकती है, खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए जरूरी है। अगर यह स्थिति ठीक न की जाए तो थकान, संतुलन बिगड़ना और गिरने की आशंका बढ़ जाती है, जो बुजुर्गों में एक गंभीर खतरा है। यही नहीं, पेट में जमा विषाक्तता आपके मूड, नींद और याददाश्त को भी प्रभावित करती है। अगर आप सोचते हैं कि क्यों आप जल्दी थक जाते हैं, पैरों में दर्द रहता है या नींद नहीं आती, तो यह उसी का संकेत हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप सही तरीके से पेट साफ करें, तो कुछ ही दिनों में शरीर हल्का लगेगा, पाचन सुधरेगा, दिमाग तेज होगा और पैरों में नई ताकत महसूस होगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में वन हैंड लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं 3 आदतों के बारे में जिन्हें छोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी आंतें साफ रहें और पैरों की ताकत बनी रहे। सुबह उठते ही गाढ़ी चाय पीना भारत के शहरों से लेकर गांवों तक। सुबह की गाढ़ी दूध वाली चाय मानो दिन की शुरुआत का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, खासकर बुजुर्गों के लिए। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह आदत तुरंत बदलने की जरूरत है। जब आप सोकर उठते हैं, तब शरीर रात भर की सफाई प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। उस वक्त पेट खाली होता है और पाचन की अग्नि अग्नि को धीरे धीरे गर्म पानी से जगाना चाहिए। लेकिन जब आप गाढ़ी, मीठी, टैनिन और कैफीन से भरी चाय डालते हैं, तो यह पाचन अग्नि को दबा देती है और आम एएमए, अधपचे जहरीले तत्वों को जन्म देती है। एएमए न सिर्फ कब्ज, गैस या कोलाइटिस जैसी समस्याओं को बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी 12 जैसे मांसपेशियों और हड्डियों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने से भी रोकता है। इसका असर सीधे पैरों की ताकत पर पड़ता है, जिससे भारीपन, संतुलन की कमी और असमर्थता जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। समाधान क्या है? दिन की शुरुआत करें गुनगुने नींबू पानी से या सिर्फ सादा गर्म पानी से, ताकि आंतें साफ हों, पाचन तंत्र जागे और दिन भर पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण हो। बासी खाना बार बार गर्म करके खाना। भारत में बुजुर्गों की कई परिवारों में यह आम है कि पिछले खाने से बचा हुआ डीएल, सब्जी या चपटी दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि खाना बर्बाद न हो। दिन भर में कई बार इन बचे खाने को फिर से गर्म किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि बार बार गर्म किया गया खाना अपनी प्राण शक्ति प्राणा खो देता है, यानी वह भोजन मृत हो जाता है जिसमें कोई जीवन ऊर्जा नहीं बचती।
ऐसा खाना आंस्य बिस्तर का खाना तामसिक बन जाता है, यानी जड़ता बढ़ाने वाला, विष पैदा करने वाला और कठिन पचने वाला। ऐसा खाना ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और इसके माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाता है। जब इसे खाया जाता है तो आंतों में जलन और विष का एक पतला परत जम जाता है, जो धीरे धीरे खनिजों के अवशोषण को बाधित करता है, विशेषकर पैरों और निचले अंगों के लिए जरूरी तत्वों को। नतीजा, पैरों में कमजोरी, सुन्नपन, बार बार ऐंठन और लंबे समय तक खड़े रहने पर थकावट। समाधान, कोशिश करें कि रोजाना ताज़ा भोजन बनाकर खाएं। अगर बचा खाना खाना भी हो तो एक ही बार गर्म करें और सुरक्षित तरीके से स्टोर करें। ताज़ा खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, वह आपके पाचन और पैरों दोनों की सेहत के लिए ज़रूरी है। रोज के भोजन में ज़्यादा मैदा और तला भुना खाना, केक, समोसा, पकोड़ा, पूरी, ये पारंपरिक व्यंजन मैदे और बार बार इस्तेमाल किए गए तेल से बने होते हैं। ये खास तौर पर पूजा, पारिवारिक समारोहों या हल्की भूख में खाए जाते हैं और बुजुर्गों की थाली में आम होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ही आपके पाचन तंत्र और पैरों के सबसे चुपचाप नुकसान करने वाले दुश्मन हैं? मैदे में न के बराबर फाइबर, विटामिन या खनिज होते हैं। इसे बार बार खाने से आंतों की गति धीमी पड़ती है, जिससे पुरानी कब्ज, आंतों में सूजन और गंदगी की परतें बनती हैं। वहीं बार बार गर्म किया हुआ तेल शरीर में मुक्त कण, फ्री रेडिकल्स, पैदा करता है, जो पूरे शरीर में सूजन और क्षय को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये तत्व शरीर की नाड़ियों, नाडिस, को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे रक्त और ऊर्जा का प्रवाह पैरों तक कम हो जाता है। परिणाम, तेजी से चलने पर थकावट, पैरों में ठंडापन या लंबे समय खड़े रहने पर कांपने जैसा अनुभव। बुजुर्गों के लिए यह मांसपेशियों के क्षय की चेतावनी हो सकती है। समाधान, मैदे की जगह गेहूं का आटा इस्तेमाल करें। तले की बजाय उबले या स्टीम किए हुए खाने को प्राथमिकता दें। याद रखिए, मजबूत पैर जिम से नहीं, बल्कि एक साफ और सादा पेट से शुरू होते हैं। ये आदतें देखने में मामूली लगती हैं, सुबह की चाय, बचा हुआ खाना या हल्की तली चीजें, लेकिन ये धीरे धीरे आपके पाचन को बिगाड़ देती हैं, शरीर में विष इकट्ठा करती हैं और पैरों की ताकत पर सीधा असर डालती हैं। खुशखबरी यह है कि आप इस स्थिति को आसानी से पलट सकते हैं, बिना दवाओं के, बिना सख्त डाइट के। बस कुछ छोटे बदलाव जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों में सिद्ध हैं, अपनाकर आप अपने पाचन को साफ कर सकते हैं, पोषण को बेहतर अवशोषित कर सकते हैं और अपने पैरों की ताकत को फिर से पा सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं वे आसान लेकिन बेहद असरदार आदतें जो इस बदलाव की शुरुआत बनेंगी। सोने से पहले गुनगुने पानी में नींबू और ओलिव ऑयल या चिया सीड्स लेना यह कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में सैकड़ों वर्षों से अपनाई जा रही एक प्राचीन विधि है। जब आप गुनगुना पानी, ताज़ा नींबू का रस और एक चम्मच कोल्ड प्रेस्ड ओलिव ऑयल मिलाकर पीते हैं, तो यह मिश्रण मल को नरम करता है, लिवर से विषाक्तता बाहर निकालने में मदद करता है और अगली सुबह प्राकृतिक रूप से आंतों को सक्रिय करता है। अगर आप ओलिव ऑयल की जगह चिया सीड्स लें, तो आपको घुलनशील फाइबर भी मिलता है, जो आंतों को धीरे धीरे साफ करता है। बुजुर्गों के लिए यह एक आसान तरीका है कब्ज, पेट फूलना या पोषण के अवशोषण में कमी जैसी समस्याओं को बिना दवा के दूर करने का। जब आंतें साफ होती हैं, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स जैसे मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। नतीजा, कई लोगों ने पाया कि सिर्फ 3-5 दिनों में ही उनका पेट हल्का महसूस हुआ, पैरों की थकावट कम हुई और नींद गहरी होने लगी। अधिकतम लाभ के लिए यह मिश्रण रात में सोने से लगभग 30 मिनट पहले लें और रात के खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें। सिर्फ 5 रातों तक नियमित रूप से अपनाएं। आप पैरों की ताकत में रोज सुधार महसूस करेंगे। हर दिन ताज़ा
और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन। आयुर्वेद में एक स्वस्थ पाचन की शुरुआत जीवित भोजन से होती है, यानी ऐसा खाना जिसमें प्राकृतिक ऊर्जा, प्राण हो, कम से कम प्रोसेस किया गया हो। इसमें फाइबर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ आंतों की गति बनाए रखता है, बल्कि आंतों की परत की रक्षा करने वाले अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स को भी पोषण देता है। भारतीय आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों की भरमार है, जैसे लौकी, पालक, मेथी, अमरूद, पपीता, आलू बुखारा और साबुत दालें। ये न केवल पचने में आसान है, बल्कि धीरे धीरे आंतों की सफाई में भी मदद करते हैं, खासकर उनके लिए जो पुरानी कब्ज से परेशान हैं। जब फाइबर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो आंतें मांसपेशियों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिजों को बेहतर अवशोषित कर पाती हैं। हाल ही में बेंगलुरु में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से ताज़ा और फाइबर युक्त भोजन खाते हैं, उनके पैरों की ताकत 25% अधिक बनी रहती है बनिस्बत उन लोगों के जो प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा खाते हैं। हर दिन की थाली में कम से कम 2 प्रकार की हरी सब्जियां और एक ताज़ा फल ज़रूर शामिल करें। जब पेट साफ रहेगा, तो पैर मजबूत होंगे और दिमाग भी ज़्यादा स्पष्ट महसूस करेगा। हर रात पेट की मालिश और हल्के योगासन 50 की उम्र के बाद पाचन को सक्रिय करने का एक सरल, सस्ता और प्रभावशाली तरीका है। हर रात पेट की घड़ी की दिशा में मालिश करना और कुछ हल्के योगाभ्यास करना, इससे न केवल रक्त संचार बेहतर होता है, बल्कि आंतों की गति सक्रिय होती है और पेट के निचले हिस्से में जमा तनाव और चर्बी भी कम होती है। आयुर्वेद में तिल के गर्म तिल तेल से पेट की मालिश को तंत्रिका तंत्र को शांत करने और लिवर से विष बाहर निकालने का एक उत्कृष्ट तरीका माना गया है। साथ ही पवन मुक्तासन, वज्रासन और सुप्त मत्स्येंद्रासन जैसे आसान योगासन कब्ज, गैस और पेट की सूजन में राहत देते हैं। जब शरीर रात को सही ढंग से आराम करता है, तो नींद गहरी होती है, और वही समय होता है जब शरीर खुद को सबसे ज्यादा ठीक करता है। पेट साफ, नींद अच्छी, पोषण का बेहतर अवशोषण, यही चक्र आपके पैरों की ताकत को फिर से जागृत करता है। हर रात सिर्फ 10 मिनट की मालिश और 5-10 मिनट का हल्का योग, न दवा की जरूरत, न जिम की, और आप फिर से वैसी मजबूत चाल महसूस कर सकते हैं जैसी पहले हुआ करती थी। सच्ची कहानी, एक लापरवाह व्यक्ति से चौंकाने वाले बदलाव तक। नीचे दी गई कहानी आपको आज से ही बदलाव शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। श्री रविंद्र जोशी 49 वर्ष, नागपुर के निवासी हैं और भौतिकी के एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। वे अपने मोहल्ले में अनुशासित जीवन शैली, शुद्ध शाकाहारी भोजन और हर दिन की थाली में दल, सब्जी, भात और चपाती के लिए प्रसिद्ध थे। वे मानते थे कि शुद्ध शाकाहारी रहना और धूम्रपान न करना ही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर समस्या शुरू हुई। खाने के बाद गैस, हल्का पेट दर्द, नींद की कमी और लगातार थकान। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने लगी, वह थी पैरों की ताकत में गिरावट। वे 10 मिनट से ज्यादा बिना सुन्नपन और थकान के चल नहीं पाते थे। परिवार ने इसे उम्र की वजह माना और एंजाइम, गुनगुना पानी, यहां तक कि रात का खाना छोड़ने तक की सलाह दी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उनके बेटे, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ने उनके खान पान की आदतों की जांच करने का फैसला किया। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, श्री जोशी हर दिन बासी पालक, सफेद चावल और बचे हुए चिकन, जो मेहमानों के लिए बनाया गया था, को माइक्रोवेव में गर्म करके खाते थे। हर दिन, हर एक भोजन। बेटे ने धीरे धीरे कुछ बदलाव करवाए। बासी और दोबारा गर्म किया हुआ खाना पूरी तरह से बंद। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में नींबू और ऑलिव ऑयल का सेवन। हर दिन हरी सब्जियां, साबुत दाल और ताजे फल खाना। हर रात हल्के योगासन और पेट की मालिश करना। सिर्फ 7 दिनों में श्री जोशी ने महसूस किया कि पेट हल्का है, गैस कम है और नींद गहरी आने लगी है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, पैरों में अब पहले जैसी भारीपन नहीं थी। 3 हफ्तों के भीतर वे बिना रुके
30 मिनट सुबह की सैर पर वापस लौट चुके थे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। आज से ही कदम उठाइए अपने और अपनों की रक्षा के लिए। आप उम्र पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप कैसे बुढ़ापे को अपनाते हैं। एक हल्का शरीर, एक साफ मन और मजबूत पैर, ये किस्मत से नहीं आते। ये आपके रोजमर्रा के चुनावों से आते हैं। एक कप गुनगुना पानी की जगह गाढ़ी चाय न लें, ताज़ा भोजन की जगह बासी नहीं खाएं, और हल्का योग करें, बैठकर समय न गवाएं। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, रोगः सर्वे अपि मंदाग्नौ। हर रोग की शुरुआत कमजोर पाचन से होती है। और अब आप जानते हैं, जब आंतें साफ हों और नसा हों तो शरीर तेज होता है, और जब शरीर तेज होता है तो पैर हर दिन और भी मजबूती से चलते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए। जब चलना मुश्किल हो जाए तब जागने का कोई लाभ नहीं। नींद न आना, पैरों में दर्द या गिरने के बाद समाधान ढूंढना बहुत देर हो सकती है। आज से शुरू कीजिए। हर छोटा कदम आपके स्वस्थ और सक्रिय बुढ़ापे की दिशा में। आप सभी का धन्यवाद, जो हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में रुचि लेते हैं। आपकी हर एक व्यू, कमेंट और शेयर हमें और भी उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप स्वास्थ्य उत्पाद, सप्लीमेंट्स या एक बेहतर डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण या पिन किए गए कमेंट को जरूर देखें। आपका हर समर्थन, चाहे वह एक शेयर हो या एक सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और इस चैनल के विकास में मदद करता है। आप सभी को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की शुभकामनाएं।